भगवान की सर्व विघ्न विनाशक नृसिंह भगवान की भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की शिला प्रभुपाद की भक्ति के जीवन में समस्त विघ्नों को हरने के लिए प्रार्थना करते हुए हम नरसिम्हा कवच बोले हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि सब साथ दीजिए ताकि इस कलयुग में हमारी भक्ति के जीवन में जो भी संकट है, मुश्किलें हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, रुकावटें हैं, वो सब समाप्त हो जाए और हम अति शीघ्रता के साथ कृष्ण प्रेम को प्राप्त करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ओम अथ श्री प्रहलाद कृत श्री नरसिंहा कवचम पक्षे प्रहलादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नृसिंहं देवीशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं पुरोजशोभितोरस्कं रत्नकिरीयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमौलेस्तत्पुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनया स्तूयमानं मुदान्वितं सौर्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भव सर्वगोपीस्तम्भवास बालं मे रक्षतो ध्वनिं नृसिंहो मे दृशः पातु सोमसूर्याग्निलोचन स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तुतिप्रिया नासा मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिया सर्वविद्यादिपः पातु नृसिंहो रसना मम वक्त्रं पात्व इन्दुवदन सदा प्रहलादवन्दिता नृसिंहा पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणान्तकृत् दिव्यास्तशोभितभुजौ नृसिंहा पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंहा पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यस्य निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारणं नाभिं मे पातु हरि स्वनाभि ब्रह्मसंस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदे पूर्वमनोभवः पातु ध्यानुनि नररूपदे जङ्घे धराभार अर्कायो सौम्यकेसरी सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे नरईश्वरः सहस्रशीर्षः पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनं महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोदितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतो पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहा वायव्यां सौम्यां भीषणविग्रहः ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयदः पातु मृत्योर्मृत्युर्केसरी इदं नृसिंहा कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान्यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वा तालपत्रे वा
कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्ध्येयुः कर्मसिद्ध्यय देवासुरमनुष्येषु स्वं समेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेत् नियतो नरः सर्वं माङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति 20सहस्राणि पाठे शुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराज्येन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं भार्याभिमन्त्रश्च प्राशयेद्यं नरं मन्त्र नृसिंहाध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसम्भवा किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सदच्चाप्नोत्य संशयं गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हटन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्ष्यन्तं गृह्णयन्तं करनिकरशताय दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनृसिंहकवचं सम्पूर्णम् सर्वविघ्नविनाशक नृसिंहभगवान की सर्वविघ्नविनाशक नृसिंहभगवान की सर्वविघ्नविनाशक नृसिंहभगवान की भक्त श्रोमणी प्रह्लाद महाराज की सीताराम लक्ष्मण हनुमान की गौर प्रेमानंद। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले हृदय में जो भौतिक बातें चल रही हैं, बुद्धि में जो भौतिक विचार चल रहे हैं, उन सबको त्याग कर प्रेम और श्रद्धा के साथ मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय पदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युक्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल निभाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मनोजवं मारुत्यतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनु जानकी, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देवो, हरौ कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरुणा रघुवर विमल जस, जो दायक फल जाय। सियावर रामचंद्र की जय, राधावन कृष्ण लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्यामल रामचंद्र भगवान की। परम सौभाग्य है कि भगवान के आने का समय है। सब भगवान के आने की तैयारियों में लगे हैं और भगवान ने हमें अपनी कथा श्रवण करने का अवसर प्रदान किया है। गत सत्र में हमने पढ़ा कि भगवान श्री राम की इस कथा की महिमा क्या है, उसको श्रवण करने का क्या कारण है और इस कलयुग में कितनी आवश्यकता है राम कथा को श्रवण करने की। और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि इस आज का जो मनुष्य है वो अपनी मर्यादाओं को भूल गया है, और इन मर्यादाओं को यदि हमें धर्म की स्थापना करनी है तो मर्यादा में रहना है, और यदि अपनी मर्यादाओं को याद करना है तो राम कथा से जुड़ना है। और उसी के
लिए हमको इस राम कथा को बार बार सुनना चाहिए, जितना जितना हम श्रवण करेंगे, क्योंकि इसमें इतने सुंदर सुंदर सिद्धांत हैं जीवन के कि उनको पढ़ के आज के जीवन के साथ यदि हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कितना गिर चुके हैं मनुष्य की उस कसौटी से। और राम कथा में कितने कांड हैं उनके विषय में हमने पढ़ा, और कौन कौन से श्रोता और वक्ता हैं उनके विषय में पढ़ा, और इस कथा को आगे लेकर वहां पर लेकर आए जिनसे हमें इस कथा को श्रवण करना है। और वो कौन है? शिव जी। शिव जी कथा किसको सुना रहे हैं? पार्वती जी को। हमें पार्वती जी के प्रथम जो उनका जन्म था सती के रूप में कुंभज ऋषि के घर में वो गए थे, और भगवान की कथा न श्रवण करने का सबसे जो दुष्परिणाम निकला वो क्या निकला? क्यों भगवान को ही नहीं पहचान पाए। भगवान को कोई देख कर नहीं पहचान सकता है, भगवान को केवल श्रवण। शिव जी तो भगवान की कथा श्रवण करके आए थे, है ना। भगवान की कथा श्रवण करने का लाभ क्या है जानते हो? आप यहाँ पर बैठे हो ना, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो, उसका लाभ क्या है? कोई बोल सकता है भाई मुझे पुण्य प्राप्त होगा, मैं इसलिए कथा श्रवण करना। पुण्य प्राप्त नहीं होता है, वो तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य का प्रताप है जो हमें कथा मिलती है। ऐसे बोलते हैं कोटि जन्म पुण्य। जब पुण्य बहुत सारे एकत्रित हो जाते हैं ना, तब कहीं जाकर हमको कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। और कथा श्रवण करने का लाभ क्या जानते हो? कथा श्रवण करने की बदले में भगवान मिलते हैं, भगवान आके हृदय में बैठ जाते हैं। सद्यो हृदय वरुध्य देत पृथ्वी शुश्रूषु मिस्तक्षणा। जिस समय अरे तुलसी बाबा ने तो कहा कथा सुनना तो बहुत दूर की बात है, और जिसकी हृदय में इच्छा हो जाती है ना कि मुझे कथा श्रवण करनी है, वहीं पर भगवान आकर बैठ जाते हैं। बोला अभी मुझे यहीं पर रहना है। इसीलिए तो पूछा ना, जब वाल्मीकि ऋषि से पूछा श्री राम ने मुझे कहाँ रहना चाहिए, मेरे रहने का स्थान बताओ। हंस कर कह दिया आपको रहने का स्थान बताओ। क्या संसार में कोई ऐसी जगह है जहां आप नहीं रहते? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो हर जगह रहते हैं, आप तो सब जगह पर हो ना, फिर कहाँ रहने के लिए स्थान बताओ। कौन सी जगह नहीं है जो छोड़ी हो आपने? तो बोला हाँ वैसे तो सिद्धांत के रूप से मैं वहां हर जगह पे हूँ, लेकिन अभी लीला कर रहा हूँ। लीला में मुझे मेरे पिताजी ने वनवास में भेज दिया। अब वनवास में तो आप जो ऋषि मुनि उनको पता होगा ना कौन सी जगह सुइटेबल है जहाँ पर मैं आराम से रह सकूं। तो बोला यहाँ पर हो चाहे कहाँ पर भी हो, रहना है तो कहाँ रहो, जिंदगी करण समुद्र समाना, कथा तिहारी सुबह सुर नाना। जो कानों से कथा सुनते ना उनके कानों के द्वारा हृदय में जाकर बैठ जाओ, बस यही जगह है तुम्हारी। तो भगवान की कथा श्रवण से क्या मिलता है? वो तो साक्षात भगवान को प्रकट करने वाली है। और वही पार्वती माता पूछती है शिव जी से, जब दोबारा उनका जन्म होता है पार्वती के रूप में, और हमने जहाँ पर कथा को समाप्त किया था, वे कहती है मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। तो सबसे जो कीमती वस्तु है जिस किसी से हम मांग सकते हैं वो है भगवान की कथा। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, क्योंकि कोई समझ सकता है मुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है ना, कोई लोग सोच सकते हैं, लेकिन मुक्ति जो है वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है मुक्ति को प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत जतन करने पड़ते हैं, बहुत साधन करने पड़ते हैं। लेकिन यदि मुक्ति को आप प्राप्त करने जाओगे ना तो बहुत कठिन होगा। मुक्ति खुद चल कर आ जाए तो, और मुक्ति कब चली कर आती है? स्वयं। ऐसे कहते हैं राम भजन सोई मुक्ति सो गोसाई। मुक्ति के पास जाना नहीं पड़ेगा, राम का भजन किया जाता है ना, जब कथा सुनी जाती है उसी समय सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। मुक्ति वही है। और यहाँ तक कह दिया कि मुक्ति की तो इच्छा तक नहीं होती, अनिच्छत हरि आवही पाए। इच्छा नहीं करता
भक्त को तो मुक्ति को समय देने का अवसर नहीं होता है। बोला मुक्ति अभी नहीं आना, अभी मुझे भजन करना है, अभी तो कितना सब श्रवण करना है। अभी रामायण पढ़ेंगे, उसके बाद भागवतम पढ़ेंगे, उसके बाद चैतन्य चैतामृत पढ़ेंगे। मेरे पास तो पूरी लिस्ट है ना। और अगर मुक्ति मुझे आकर बोले भी ना कि आ जाओ, टाइम हो गया, अभी नहीं, अभी तो बहुत सेवा करनी है, अभी जाओ किसी और को लेके जाना। मेरे तो इच्छा नहीं होती है। इस बिचारी हरि भगत सियाने मुक्ति निरादर भगति लुभाने, ये सोच करके मुक्ति का फायदा क्या, मुक्त होकर मिलेगा क्या, इसी विचारे, ये विचार करके जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। मुक्ति को बोलते जाओ इधर से, नहीं है तुम्हारा काम, और भक्ति को वो श्रेय देते हैं। इसलिए भक्ति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रथम भक्ति ही श्रवण करना है। मुक्ति करतले स्थिता, जो भगवान की भक्ति करते हैं, श्रवण करते हैं, करतल कहते हैं, कर कहते हैं हाथ को, यानी हाथ हथेली के ऊपर ऐसे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, चीजों को हाथ में पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं। मुक्ति तो ऐसे है उनके लिए। मैं जो भक्त की इच्छा है वो क्या है जानते हो, वो है भगवान के चरणों में रति लग जाए। मुक्ति तो बहुत प्रकार की होती है, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सारणी, लेकिन ये मुक्तियां इच्छा नहीं करते भक्त। भक्त किस चीज की इच्छा करते हैं, हम कथा क्यों श्रवण कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। और साफ साफ सरल सरल उपाय बताते हुए तुलसी बाबा कहते हैं, राम चरण रति जो चाहे, अथवा पद निर्वाण। राम चरण रति जो चाहे, जिसकी इच्छा है कि भगवान के श्री चरणों में रति लग जाए, जिसकी इच्छा है कि भगवान से प्रेम हो जाए, उसको क्या करना है, भाव सहित सो यह कथा, भाव सहित सो यह कथा, भरो श्रवण पुटका। ये मत सोचो मुझे पता है, ये तो राम कथा मैंने सुनी, सुनते जाएंगे, उसी से क्या होगा, हृदय के अंदर भगवान के चरण स्थापित हो जाएंगे। अभी जो मलिनता है ना, उसी के कारण भवबंधन है, और भवबंधन का इसकी समाप्ति इस कथा से जुड़ी हुई है। इसीलिए कहा कि मुझे बताओ, पार्वती मैया पूछती हैं कि मुझे श्री राम की कथा सुनाइए, मैं राम कथा श्रवण करना चाहती हूँ। और इतना प्रसन्न हुए ये बात सुनकर महेश जी, भोलेनाथ जी कहने लगे कि पार्वती तुम धन्य हो। क्या तो तुमने पूछा है, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान हितैषी नहीं कोई उपकारी। तुम्हारे जैसा कोई उपकारी नहीं है। तुमने तो सारे जगत पर कल्याण कर दिया, तुमने तो प्रत्येक जीव के ऊपर उपकार किया है, क्योंकि तुमने जो पूछा है, जब मैं बताऊंगा तो उससे सकल लोक जग पावनी गंगा, ये वो गंगा तो केवल वही ऋषिकेश में जो जाएगा उसको पावन करेगी, लेकिन ये जो कथा की गंगा है, सकल लोक जग पावनी गंगा, ये पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। ये जो भगवान की कथा के प्रसंग को तुमने पूछा है ना, उससे प्रत्येक जीव का जो उपकार है, उपकार किया है तुमने। सबसे बड़ा जीव के ऊपर उपकार यदि कोई कर सकता है, यदि सबसे बड़ी कोई सेवा है, कोई वेलफेयर का काम है ना, तो यही है, उसकी कथा सुना दो। क्योंकि बाकी सब आप जो भी देते हो, किसी को धन दिया, किसी को कपड़ा दिया, किसी को दवाई दिया, किसके लिए दिया, ये शरीर के लिए दिया ना, कितना संभाल सकेगा वो। ये तो यूं ही हुआ, डूबते हुए के वस्त्र को बचा के दे दिया और बोला देखो मैं बचा के आ गया। वो तो मर रहा है भाई, रक्षा करनी है तो उस जीव की रक्षा करो। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं करोड़ों है ना हॉस्पिटल्स बना दो। अगर करोड़ लोगों को आप
धन दे दो या करोड़ों लोगों को भूखों को खाना खिला दो, ये सब कर दिया ना, एक व्यक्ति को यदि भगवान के चरणों में गिराकर उसका भक्त बना दिया ना, तो वो सबसे बड़ा उपकार है, क्योंकि उसका जन्म जन्मांतर का चक्कर खत्म हो जाएगा, उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। वरना तो कितनों का दुख दूर कर सकोगे, आप विधाता हो क्या? उसके जीवन के दुख उसके कर्मों के अनुसार है, और भगवान की भक्ति करने से उसके कर्म खत्म हो जाएंगे। वो जन्म जन्मांतर के चक्कर से छूटकर वो भगवान के धाम को प्राप्त होगा। इसलिए सबसे बड़ा यदि कोई उपकार यहाँ पर शिव जी कह रहे हैं कि इससे बड़ा तो कोई उपकार है ही नहीं। आपने जो कहा है वो सबसे बड़ा उपकार है। इसलिए सबसे पहले क्या बताऊंगा? भगवान के जन्म की कथा बताऊंगा। बस इतना कहना था। और पार्वती जी पूछने लगी, रुकिए महादेव, पहले तो कहते हो भगवान है, फिर कहते हो जन्म की कथा। भगवान भला कभी जन्म लेता है क्या? भगवान तो अजो नित्य शाश्वत, वो तो अजन्मा है। जो जन्म लेता है वो भला भगवान क्यों हो सकता है? तभी अब ये तो क्या है, हम लोग बोल देते हैं कि भगवान का जन्म होता है, लेकिन भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान का तो अवतार होता है। और भगवान जैसे संसार में जीव का जन्म क्यों होता है? 3 चीजें होती है, एक शरीर होता है, एक आत्मा होता है, एक भगवान होता है। शरीर का जन्म क्यों होता है? जैसे जैसे ये शरीर का जन्म होता है, जैसे उन्होंने दूसरे कर्म किए होते हैं। और आत्मा क्योंकि इस शरीर में आकर अपने आप को भूल जाती है और फिर अपने आप को शरीर समझकर वो कार्य में उसकी सहायता करती है, इसलिए आत्मा को बार बार आना पड़ता है। भगवान को इस तरह से कर्मों के फल भुगतने के लिए नहीं आना पड़ता, बल्कि भगवान तो क्यों आते हैं? भगवान इस संसार में लीलाएं करने के लिए आते हैं। और आज तो महादेव बताएंगे कि भगवान के आने के कौन कौन से कारण हैं। तो वैसे तो बहुत सारे कारण हैं भगवान के। भक्त महादेव कहते हैं, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमान। जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब धर्म समाप्त हो जाता है, अधर्म बढ़ता है। भगवान भी स्वयं आकर कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में बोलते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म जोर पकड़ लेता है, तब दुष्टों का विनाश करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए मैं आता हूँ। पार्वती फिर कहने लगी, महादेव भगवान की बात कर रहे हैं, वो भगवान जिनके केवल भृकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, केवल भृकुटी हिला दे, संकल्प कर ले, सारे ब्रह्मांडों में प्रलय आ जाएगा। तो उस भगवान को एक कंस को या एक रावण को मारने के लिए संसार में आना पड़ेगा? ऐसा तो मुझे नहीं लगता। और यदि वो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को आने की क्या जरूरत है? आके कौन सी स्थापना कर देते हैं? बल्कि भगवान से ज्यादा धर्म की स्थापना तो कौन करते हैं? भगवान के भक्त करते हैं। अब आप बताइए, भगवान यहाँ पर थे तो कितने लोगों को भक्त बनाया? एक शिला प्रभुपाद जी आए, कितने लोगों को भक्त बनाया? यहाँ जितने भी पृथ्वी ते याची यत नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। जहां पर भी जाओ, चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, आपको मिलेगा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना? जहां पर लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, भगवान के इतने सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं, भगवान की सेवाएं होती हैं, सब लोग तिलक धारण करते हैं, कीर्तन करते हैं, महामंत्र का जप करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं। इतना प्रचार थोड़ी ना भगवान करके गए थे, मतलब भगवान परेशान थे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हरिदास मैं संसार में आया हूं लोगों को भक्ति सिखाने के लिए, लेकिन वो बंगाल से बाहर निकले ही नहीं।
वहीं बंगाल में, कोलकाता में वहीं पर प्रचार किया और कहने लगे जो जिन तक मैं पहुंच रहा हूँ उनको तो मैं भक्त बनाकर जाऊंगा, लेकिन जहां मैं नहीं गया वहां क्या होगा, उनको भक्त कौन बनाएगा। हरिदास कहने लगे प्रभु आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये आपके बाद जो आपके भक्त होंगे ना उनको काम करने दीजिए, ये उनका काम है। जब शिला प्रभुपाद जी इतने बूढ़े हो गए थे ना और अमेरिका जा रहे थे, अमेरिका जब गए तो सारे एपी इधर रोड पे नशा करते थे, इंजेक्शंस लगाते थे और पता नहीं क्या रोडों पर निकल उल्टी सीधी हरकतें करते थे, वाइन, विमेन, गैम्बलिंग, ये सब उनके जीवन का अंग नहीं था, उनका जीवन था। तो जब वो प्रचार करने लगे शुरू में तो किसी ने पूछा, देखिए स्वामी जी अगर भगवान को प्रचार करना होता ना तो वो स्वयं आए थे, स्वयं करके जाते, ये अमेरिका के लोग सुधरेंगे थोड़े, आप खामखा अपन इस बुढ़ापे में इनके ऊपर इतनी शक्ति का नाश कर रहे हो, इससे बेहतर वृंदावन में बैठ के भजन करते थे, आप क्यों चिंतित हो, भगवान का काम है ना, भगवान कर लेते। तो श्रील प्रभुपाद जी कहने लगे भगवान को जितना करना था ना वो करके गए, अभी जो दूसरी है ना वो जिम्मेदारी मेरे कंधों पे रखे गए हैं। तो भक्त ही कर सकते हैं। पार्वती जी कहती हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को आने की क्या आवश्यकता थी। तभी वास्तविक कारण बताते हुए कहते हैं कि असल में भगवान जो है वो बहुत दुखी है। भगवान को ना एक बहुत बड़ा दुख है। आप सोचते हो भाई सच्चिदानंद रूपाय, कभी भगवान को दुखी देखा है? कोई फोटो में भगवान ने ऐसे वो परेशान हो कभी नहीं बोला, लेकिन हृदय से भगवान दुखी है जरूर। क्योंकि आप खुद सोचिए कि संतान कष्ट में हो तो माता पिता सुखी रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। संतान कष्ट में है तो चाहे माता पिता बड़े से लग्जरियस महल में रहते हो तो भी वो कभी भी आनंद से नहीं रह सकते। और भगवान ने कह दिया पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामह, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ। अब बताओ संसार में सारे जीव दुखी हैं या नहीं? ऐसा कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि संसार में सिर्फ दो ही लोग कह सकते हैं कि मैं सुखी हूं, सिर्फ दो ही लोग। एक वो जो नानिक दुखिया सब संसार सुखिया सो जो नाम आधार, जो महामंत्र का जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भगवान का आश्रय, जो हरि का नाम का आश्रय लेता है, एक वो सुखी है। और दूसरा कौन सुखी है? दूसरा जो पागल है, जो समझता है कि मैं सुखी हूं, अगर वो भगवान की शरण में नहीं है ना तो समझो वो पागल है, तभी बोल रहा है, वरना और कोई सुखी हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर कोई इस संसार में सब लोग दुखी हैं तो उनको देखकर भगवान क्या सुखी होगा? वो सब भगवान के ही बच्चे हैं। तो भगवान सोचते हैं बेचारे सारे लोग संसार में जाकर कितने दुखी हैं, बारंबार जन्म मरण के चक्कर में आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कष्टों के दुख को सहते सहते वो थक गए होंगे। इसीलिए कुंती महारानी बताती है कि भगवान के आने का वास्तविक कारण क्या है, भगवान जीव क्यों दुखी है। वे कहती हैं कि भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कारण, भविष्य में इस भौतिक जगत में क्लिश्यमानानाम प्रत्येक जीव दुखी है। पहला कारण अविद्या। अविद्या मतलब खुद को ही नहीं समझता कि मैं कौन हूं। अभी एक व्यक्ति, आप खुद सोचिए, बाहर एक चौराहे पे खड़ा हो, उसको पता ही नहीं है मैं कौन हूं, मुझे जाना कहाँ है, मेरा वास्तविक उद्देश्य क्या है, उसको गोल ही नहीं पता, भटक रहा है, तो वो सुखी होगा क्या? वो परेशान होगा। इसलिए अविद्या, अपने आप को भूल गया। और जिस दिन अपने आप को भूल गया उसी दिन से इच्छाएं शुरू हो गई। इच्छाएं आत्मा की नहीं होती हैं, हम सब आत्मा हैं।
आत्मा को कोई इच्छा नहीं होती, आत्मा की सिर्फ एक ही तृष्णा है। क्या तृष्णा है? जो तू मिटाना चाहे, जीवन की तृष्णा। ये तृष्णा है, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। एक ही इच्छा है, एक ही तृष्णा है, मुझे कृष्ण को प्राप्त करना। लेकिन हम अपने वास्तविक स्थिति को भूल गए, इसलिए अविद्या काम कारण, फिर इच्छाएं। इतनी इच्छाएं हो जाती हैं, किसी से भी पूछो, भगवान भी आके पूछे ना कि आपको मैं एक दिन का समय देता हूँ, जितनी भी इच्छाएं बताइए, जितनी भी इच्छाएं। वो क्या करेगा? भगवान को बोलेगा रुको, लिस्ट बनाएगा, फिर बोलेगा अरे ये तो नहीं लिखी, वापस दूसरी लिखेगा, फिर बोलेगा भगवान एक मिनट रुको, ये तो नहीं लिखी, ये तो नहीं। मतलब इतनी इच्छाएं हैं, इतनी इच्छाएं। किसकी है वो इच्छाएं? आत्मा की तो नहीं है, खुद को भूल गए, शरीर की इच्छा। इसके कारण जीव बहुत दुखी है। और वो दुख कैसे खत्म होगा? भगवान जब जानते हैं कि जीव के दुख खत्म करने का एक ही कारण है, जब तक जीव कथा नहीं श्रवण करेगा तब तक मुझसे प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, और जब तक मुझसे प्रेम नहीं उत्पन्न होगा तो संसार से प्रेम करके दुखी हो जाएगा। इसलिए सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? श्रवण स्मरण अर्हाणि। मैं कुछ ऐसी लीलाएं करूं कि जिसको श्रवण करने बैठ जाए। अब देखो, हर किसी को कथा क्या है जानते हो? वैसे तो बताते कथा के बहुत बहुत उद्देश्य। कथा के एक दिन तो खाली ये बताने में लग जाए कि कथा है क्या। बोलते हैं ऐसा आचार्यगण कि कथा का मतलब है कि जीव जो है वो जीते 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 थक जाता है, और उस थकान को दूर करने के लिए इस कथा को बताया जाता है, थकावट को खत्म करना। अब देखो, सारा दिन सारी जीव जो है वो कार्य करता है और कथा में बैठता है तो कितना आनंद से सोता है ना। इतनी खुशी होती है, ये तो कितनी सुंदर जगह है जहाँ पर हर किसी को जो है वो सुकून मिलता है। ऐसा लगता है माँ की गोद में आराम आ जाता है, आराम की शरण में, और राम राम ऐसे करते करते कथा जो है। लेकिन वास्तव में राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कथा तो जीवन है, कथा के अतिरिक्त संसार में और कुछ है ही नहीं। आप बोलोगे कथा करती है इसलिए बोलो, नहीं, आप खुद देखो ना। दो लोग कथा में, पता है बंगाली में क्या बोलते हैं? हम लोग जब मायापुर गए थे तो हमको एक टूर लेके जाते थे ना, जो हमको मंदिर दिखाते थे, वो भोजन आनंद, वो क्या बोलते थे? वो जब भी उसकी पत्नी का फोन आता था ना, वो बोलते थे अल्पकथा बोली शो, मतलब वो बोलते थे बड़ी बड़ी स्टोरी नहीं बताना। कथा का मतलब है बात करना, मतलब थोड़ी बात बताना। आज देखो संसार में सब लोग कथा ही करते हैं ना। दो फ्रेंड मिलेंगे तो क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। कथा मीन्स बात करना, बात ही करेंगे ना। अभी इतने सारे लोग हैं, वो या तो नॉवेल पढ़ते हैं, डाइजेस्ट पढ़ते हैं, यहाँ सिनेमा में जाते हैं, स्टोरी देखते हैं ना, फिल्म मूवी देखते हैं, वो सब कथाएं ही तो हैं। अगर देखा जाए तो हम जब आपस में मिलते तो बोलते हैं उसने ये किया, उसको बेटी पैदा हुई, इसको बेटा पैदा हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, उसका ये सब कथा ही है ना, मतलब स्टोरीज ही है ना। अब प्रॉब्लम क्या है? संसार की कथा जो है वो व्यथा देती है। संसार की कथा व्यथा मीन्स दुख देगी। किसी को अचीवमेंट भी प्राप्त होगी ना, आपको पता चलेगा आपके बेटे के क्लास में जो आपकी फ्रेंड का बेटा है ना वो फर्स्ट आ गया, और तुम्हारा बेटा, तो खुशी थोड़ी होगी, दुख होगा कि यार ये अचीवमेंट मेरे बेटे के लिए क्यों नहीं आए। कोई भी कहीं पर भी जहाँ पर कोई खुशी की भी कथा होगी ना, तो हृदय के अंदर तो ऐसा कोई नहीं चाहता कि आप उससे ज्यादा खुश हो या आप उससे ज्यादा सुखी हो, चाहे कोई भी हो, कितना ही आपके साथ ईमानदार हो, कोई नहीं चाहता। सब चाहते मैं ज्यादा सुखी हूँ। अगर प्रार्थना भी किसी को बोलो ना, भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करना, हम लोग बोलते ना अक्सर प्रार्थना में याद रखिएगा, तो वो पता है प्रार्थना कैसे करते होंगे? ऐसा होता आजकल ऐसा ही होता होगा। भगवान को कहते होंगे हे भगवान सर्व जगत का कल्याण करना, और स्टार्ट मेरे से करना, मतलब स्टार्टिंग में मेरी बारी है तो बाद में जिसको करना है करो, लेकिन स्टार्टिंग मेरे से होनी चाहिए। तो कथा जो है
वो अगर संसार की होती है तो व्यथा देती है, और अगर भगवान की होती है तो फिर वो भगवान को प्रदान कर देती है। इसलिए परम सौभाग्य है कि हम उस राम कथा से जुड़ रहे हैं, और आज हम श्री राम के जन्म के कारण सुनेंगे। वैसे तो पार्वती जी से शिव जी कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, एक से एक, बोले इतने सारे कारण हैं, इतने सारे कारण हैं कि एक से बढ़कर एक सुनोगे दूसरा सुनने की इच्छा होगी। अच्छा और क्या, क्योंकि आप भी अगर साधारण व्यक्ति भी मार्केट तक भी जाएगा तो बोलेगा क्या, आज सैटरडे है ना, मुझे मार्केट जाना है, मुझे पूरी लिस्ट बता दो। फिर बोलना नहीं, एक हफ्ते तक क्या क्या लाना है ना, सारी लिस्ट बता देना। और इसलिए अब एक व्यक्ति मार्केट जा रहा है, उसके लिए भी उसको पूरी लिस्ट चाहिए। तो भगवान क्या एक खाली यहाँ से एक रावण को लेने के लिए थोड़ी ना आएंगे, उनके पास भी तो बहुत सारे कारण होने चाहिए ना भगवान के आने के। तो पहला कारण बताते हैं, जैसे वो आप सबको पता है, चाहे राम हो या फिर कृष्ण हो, उनके आने का पहला कारण तो एक ही है, क्या, जय और विजय को श्राप। वो सब आप जानते हो, जय और विजय को किसने श्राप दिया था? चतुष्ट कुमार ने दिया था। 4 कुमार अंदर आना चाह रहे थे, लेकिन जय और विजय ने बोला नहीं। अच्छा, फिर यहाँ पर एक सिद्धांत उत्पन्न होता है कि भगवान के धाम में क्या कोई क्रोधी व्यक्ति जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 23 में कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारमाशनमात्मना, कि 3 तो नरक के दरवाजे हैं, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मादेतत्त्रयं त्यज। काम क्रोध और लोभ तो आपको किधर लेके जाएंगे? नरक में लेके जाएंगे। और जय और विजय के ऊपर कौन क्रोध कर रहा है? श्राप तो क्रोध से ही होगा ना, प्यार से तो कोई श्राप नहीं देगा, क्रोध से। तो वो कहाँ खड़े हैं? चतुष्ट कुमार वैकुंठ के दरवाजे पर। क्या वहां पर कोई क्रोधी व्यक्ति जा सकता? नहीं जा सकता। और वहां पर श्राप जिनको दे रहे हैं वो कौन है? जय और विजय। कहाँ खड़े? द्वार पर। क्या भगवान किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मूर्ख, आप अपने घर पे भी किसी को खड़ा करोगे, इतना बुद्धिमान तो होगा ना कि भाई किसको आने देना है किसको नहीं, और नहीं तो कम से कम उधर से कॉल करके पूछते हैं। आज तो वॉचमैन भी पूछा, आपके घर में कोई मेहमान आया है, इस नाम का भेज सकता हूँ, ऐसे पूछना। तो क्या वहां पर कोई वायरलेस नहीं था? ऐसे ही बस खड़ा कर दिया, नहीं जाने देंगे तुमको, वो बोले जाने दो, बोला नहीं। ये असल में ऐसा कुछ नहीं है। ना तो सनत कुमार क्रोध कर सकते हैं और ना ही जय और विजय मना कर सकते हैं। ये तो केवल क्या है? भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान आना चाहते थे, भगवान की इच्छा थी। क्यों आना चाहते थे? क्योंकि भगवान की इच्छा थी वीर रस का आनंद। फाइटिंग कर रही है भाई उधर गोलोक वृंदावन धाम में, वो वैकुंठ में खा लिए, तो शेष नाग की सैया पर सो कर थक गए, वो बेचारी टांगे दबा रही, बोरिंग हो रहा था। आओ भी कुछ फाइटिंग करो, वीर रस का आनंद, हर रस के। तो भगवान हर रस का आस्वादन करने वाले हैं, तो भगवान की इच्छा थी, इसलिए आए। और जय और विजय को माध्यम बना दिया कि जाऊंगा तो किसी के साथ फाइटिंग करूंगा, कोई साधारण व्यक्ति होगा हमारे तुम्हारे जैसा तो एक थप्पड़ से मर जाएगा। फाइटिंग करे तो कोई शक्तिशाली होना चाहिए। मेरे बॉडीगार्ड है तो ज्यादा, जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा शक्तिशाली होंगे। तो 3 जन्म लिए, पहला नहीं 4 जन्म। ऐसा श्राप दिया था कि देखो अगर तुमको भक्त बनना है ना तो 7 जन्मों तक जन्म लेना पड़ेगा। अगर असुर बन के आओगे ना तो 3 जन्म में जान छूट जाएगी। जय और विजय ने बोला भक्त बनना ही नहीं है भाई, 7 जन्म पृथ्वी में नहीं जाना, बल्ले राक्षस बनने के लिए तैयार है, लेकिन जल्दी खत्म कराना ये साइकिल। और हम देखो कितने वीर हैं। हम सोचते भक्ति करेंगे, आराम से कभी ना कभी जाएंगे, धीरे चलेंगे। जान ये जो संसार है ना, वहाँ रहना बहुत खतरनाक है। कभी माया जो है ना वो हर वक्त सोच रही होती है। आचार्यगण कहते हैं
समय माया आप पर आक्रमण करने के लिए प्रयास करती है। बस थोड़ा सा, जरा सा आप कृष्ण से दूर जाते हो, जरा सा कृष्ण को भूलते हो, तो क्या होता है, उसी समय निकट स्थित माया तारे झपट या दड़े, उसी समय माया जो है वो दबोच देती है और फिर कितना दूर करेगी कृष्ण से ही पता ही नहीं है। इसलिए सीरियस होना चाहिए भक्ति में। तो पहला कारण है जय और विजय का श्राप, जो कि जय और विजय को सनत कुमारों, 4 कुमारों ने दिया था। और दूसरा श्राप है, दूसरा कारण है वृंदा जी का श्राप। वृंदा को सब जानते हैं ना। वैसे तो वृंदा जो है, हम सुबह रोजाना प्रणाम करते हैं तुलसी महारानी को, शिविंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सजा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रताय नमो नमः। ये वृंदा महारानी जो है वो कृष्ण की प्रिया है। ऐसा कहा जाता है, जब तक एक प्रसाद के अंदर तुलसी का पत्ता नहीं रखा होता ना, खाना तो दूर की बात है, भगवान देखते ही नहीं है। इसलिए क्योंकि हम, अब आप बोलोगे भाई शबरी ने कौन सा तुलसी पत्ता रखा था, या फिर है ना कर्मा बाई, वो उनके स्टेज के हैं हम। उन्होंने जितनी तपस्या की थी, जितनी, हमारा भाव क्या होता है, बनाने के टाइम पर भगवान को दिखाना है, खुद को खाना है, बस यही सोच के तो बनाते। तो भगवान जो है ना ऐसे भोग की तरफ देखते भी नहीं है, लेकिन जब देखते हैं ना कि उसके अंदर तुलसी का पत्ता है तो रीझ जाते हैं। धूप दीप तुलसी से वो रीझ जाते हैं, तुलसी को देखते हैं। और उसी तरह से वैसे तो भगवान केवल अपने भक्तों की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन जब देखते हैं किसी के गले में तुलसी की कंठी पहनी होती है, तुलसी की कंठी देखकर भगवान उसको स्वीकार करते हैं, भले कैसा भी कनिष्ठ व्यक्ति हो, वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है तुलसी की कंठी पहनने के बहुत सारे लाभ हैं, कि जो भी हम खाते हैं ना, जो भी हृदय में भगवान रहते हैं ना, तो जो भी खाते हैं वो भगवान को तुलसी की कंठी से स्पर्श होकर ही नीचे जाता है। और उसके बाद जो हम बोलते हैं ना, वो भी कंठी से, गले से आवाज आएगी ना, तो पूरा ये वोकल से आएगा तो वो प्योर होकर निकलेगा। तो जो इनपुट है, जो आउटपुट है, वो सब प्योर कर देती है तुलसी महारानी। और तुलसी, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको वृंदावन में जाना हो तो कोई सोच सकता है कि भाई मुझे वीजा मिल जाए, बस मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन वीजा से हो सकता है फिजिकली बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन वृंदावन के उन धरती, उस कंकर पत्थर को तो देख के आएंगे, लेकिन भगवान की लीला में यदि प्रवेश करना है, यदि वृंदावन के आनंद का वास्तविक अनुभव करना है, तो जब तक तुलसी महारानी की कृपा नहीं होगी, वृंदावन महारानी की कृपा नहीं होगी ना, तब तक आप वृंदावन में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए वृंदा देवी का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। और अब तो जैसे कार्तिक शुरू हो रहा है, तो सबसे निवेदन है कि जो घर में तुलसी महारानी नहीं रखते हैं, उनको भी कार्तिक में तुलसी पूजा सुबह शाम करनी है। तुलसी में जल डालना है, तुलसी को सींचना है, तुलसी की परिक्रमा करनी है, तुलसी को सुबह शाम दीप दान करना है। और जिनके पास तुलसी नहीं है, वो उनके लिए हम तुलसी प्रोवाइड भी करेंगे, ठीक है। वो मुझे बता दे कि उनको तुलसी चाहिए, लेकिन जो सुबह शाम सेवा करेंगे उनको भी मिलेगा, ठीक है। तो तुलसी महारानी की सेवा अवश्य करनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, तुलसी महारानी जो है एक जन्म पहले, 2 जन्म पहले बहुत तपस्या की, बहुत सारी तपस्या की, मुझे भगवान जो है वो पति के रूप में मिले। अब पति के रूप में कोई साधारण व्यक्ति भी मिल जाए तो उसके लिए भी कितनी तपस्या करनी पड़ती। शास्त्रों में तो बहुत सारी तपस्याएं लिखी हुई है। ऐसा लिखा हुआ है, अगर किसी को अच्छे पति की आवश्यकता है तो उसको पार्वती की जी की पूजा करनी चाहिए। हमारे देखो सीता मैया पार्वती जी की पूजा करते हैं, और गोपियां जो हैं वो भी कात्यायनी माता की पूजा करती हैं। पति, अच्छा पति पाने के लिए बहुत पूजाएं करनी पड़ती हैं, लेकिन कोई भी शास्त्र में अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए कोई पूजा नहीं लिखी हुई है। क्योंकि मैं ऐसे सोच रही थी कि ऐसा भी लिखा होना चाहिए, कोई तो ऐसी साधना होनी चाहिए अच्छी पत्नी प्राप्त होने के लिए। लेकिन ऐसा बताएगा, हमारे सनातन धर्म में ये बताएगा, पति तो कोई नशे की दुकान में बैठा मिलेगा, कोई जुआ की दुकान में बैठा होगा, कोई गैम्बलिंग करेगा, कोई वाहन में मिलेंगे, लेकिन पत्नियां जो घर में रहती हैं वो वैसे ही अच्छी होती हैं, वो तो मिलती ही अच्छी है सबको। इसीलिए
उनके लिए कोई तपस्या नहीं लिखी गई कि भाई आप खाली अच्छे बनो, पत्नी तो अच्छी मिल जाएगी आपको, क्योंकि संस्कार ही ऐसे हैं कन्याओं के। तो ऐसा तो उन्होंने बहुत तपस्या की कि मुझे भगवान के रूप में पति मिले। लेकिन एक दफा क्या हुआ, किसी साधु का, संत का निरादर कर दिया और उस संत ने उसे ये श्राप दिया कि आपको, आपका विवाह किसी राक्षस के साथ होगा। अभी तो कितना बड़ा ये ना कांड हो गया कि उसने तपस्या की थी किसके लिए, भगवान के रूप में मुझे पति मिले, और इसको श्राप मिल गया कि इसको राक्षस के साथ इसका विवाह होगा। तो भगवान ने सोचा चलो अभी 2 in 1 करते हैं। तो भगवान के एक अंश के रूप में, जलंधर के रूप में भगवान ने अवतार लिए। जलंधर राक्षस था लेकिन वो एक अंश से भगवान भी था। तो दूसरे जन्म में वृंदा का विवाह जलंधर के साथ हो गया। तो वृंदा इतनी पतिव्रता थी, इतनी पतिव्रता थी, इतना ज्यादा तपस्या थी उसके जीवन की कि अब जलंधर जो था वो राक्षस था, वो तो देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए जाता था, लेकिन जब देवताओं के साथ युद्ध करने जाता था वृंदा तपस्या के लिए बैठ जाती। इतनी तपस्या कड़ी थी उसकी कि देवता सारे हार जाते थे। देवता सारे गए भगवान के पास, बोला ये राक्षस है, मरता ही नहीं है, इतना मारने का प्रयास करते सारे देवताओं को ही मार दिया, आप कुछ ऐसा कीजिए ना कि ये मर जाए। तो भगवान ने कहा देखो इसकी शक्ति की कोई बात नहीं है, इसकी शक्ति के पीछे नारी शक्ति का हाथ है, वो नारी इसके लिए तपस्या कर रही है, इसके लिए ये नहीं मर रहा है, तो उसकी पवित्रता को खंडन करना पड़ेगा। और भगवान ने सोचा बेचारी ने बहुत तपस्या कर ली, अब राक्षस के चुंगल से छूटेगी तो मेरी पत्नी बनेगी ना। तो भगवान स्वयं गए और स्वयं जाकर वृंदा का पतिव्रत जो है वो खंडन करके, तो उधर युद्ध हो रहा था, भगवान इधर वृंदा के पास जाते हैं जलंधर का स्वरूप धारण करके, और वो समझती है अरे मेरे पतिदेव आप आ गए, आप तो युद्ध करने गए थे। तो बोले हाँ युद्ध करने गया था ना, मैं युद्ध जीत के आ गया। वो तो चलो अभी सेलिब्रेशन होना चाहिए, युद्ध तो जीत गए, तो सेलिब्रेशन हो रहा है और वहां पर युद्ध हो रहा है असुरों का जलंधर, देवताओं का जलंधर के साथ। देवताओं ने क्या किया, गर्दन काटी, गर्दन जाके पहुंची है वहां पर जहां पर वृंदा और भगवान के जलंधर स्वरूप के साथ बैठे हुए। तभी वृंदा ने जब देखा बोला ये क्या है, मुझे बताओ तुम से सच्चा वाला मेरा पति कौन है, तुम कौन हो या ये कौन है। तो भगवान तो चुप करके खड़े थे, और लेकिन है ना जैसे ही उसको पता चला कि ये मेरा पति है, भगवान अपने चतुर्भुज स्वरूप में आ गए। और जब वृंदा ने देखा तभी इतना दुखी हुई, इतना दुखी, बोला मेरे साथ तुमने छल किया, मैंने कितनी तुम्हारी भक्ति की, कितना तुम्हारा नाम लिया, कितना तुम्हारे ऊपर विश्वास किया, तुमने मेरे साथ छल किया। तुम्हारे हृदय में हृदय तो गए नहीं, तुम तो पत्थर हो, पत्थर बन जाओ, तुमको तो ना पत्थर बना देना चाहिए, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर बन जाओ। ये देखो भगवान अपने भक्त का श्राप भी स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान के पास शक्ति नहीं है, वो अपने श्राप को नहीं, लेकिन भगवान ने उस श्राप को भी स्वीकार किया। और फिर तो उस वृंदा को ये श्राप मिला कि वो तुलसी बन जाएगी। और फिर उसके बाद बोला ठीक है तुमने मुझे पत्थर बना दिया ना, और तुमने मुझसे विवाह करने के लिए ही इच्छा की थी, अब तुलसी के रूप में तुम्हारा मुझसे विवाह होगा। अभी हम लोग तुलसी शालिग्राम का विवाह करेंगे ना कार्तिक में, तो उस समय जब भी श्राप दे रही थी ना, तभी उन्होंने बोला, तुलसी महारानी ने, वृंदा ने भगवान को ये श्राप दिया कि तुमने मेरे पति से मेरा विच्छोह किया, तुम्हारे कारण मैं अपने पति से दूर हुई, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भी अपनी पत्नी से दूर हो जाओ। अभी एक तो पत्थर बना दिया, ऊपर से बोला तुम्हारा दूसरा जन्म होगा उसमें तुम्हारी पत्नी से दूर रहे। भगवान अपने भक्तों के सारे जो श्राप हैं, जो भी है वो स्वीकार करते हैं। आप क्या देते हो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो देना चाहो दे दो, मैं वो स्वीकार करता हूँ। भक्त नहीं स्वीकार करेंगे, भक्त बोलेंगे आप ये नहीं देना ये देना, लेकिन भगवान सब स्वीकार कर देते हैं। आप भगवान ने बोला प्यार से कुछ भी दे दो, मैं खा जाऊंगा ना, अश्नामी प्रया, खाने के लिए बोला भगवान ने। अभी आप बताओ फूल कोई खाने की चीज होती है क्या, आपको कोई फूल देगा खाओगे? बोले आज आपने, कोई पति बोलेगा आज लंच में क्या बना है, आज मैंने गुलाब के फूल बनाए, आप खाइए।
भगवान बोलते आप मुझे पत्ता दे दो, फूल दे दो, अष्टमी में खाऊंगा। भगवान इतना प्यार करते बोलते मैं स्वीकार करता हूँ सबको। तो ये श्राप हुआ वृंदा जी का। और तीसरा कारण है नारद मुनि का श्राप। नारद मुनि देखो भगवान के कितने शुद्ध भक्त हैं। नारद मुनि इतने शुद्ध भक्त हैं कि जितने भी शुद्ध भक्तों की परंपरा जुड़ी है ना, चाहे वो ध्रुव हो या प्रहलाद हो या ब्रह्मा जी हो या वेद व्यास, ये जो हमारी तो गौड़ीय संप्रदाय में कितने शुद्ध शुद्ध भक्त हैं, सारे नारद जी की परंपरा में आते हैं। और नारद जी की परंपरा में पार्वती महारानी भी आ रही। कथा कौन सुना रहे? शिव जी सुना रहे। और शिव जी कह रहे हैं तीसरा कारण है। पहला कारण क्या था? पहला कारण जयवती जी को श्राप, दूसरा कारण वृंदा जी का श्राप, और तीसरा कारण नारद मुनि। नारद मुनि का श्राप, पार्वती परेशान कि नारद मुनि मेरे गुरु महाराज ने भगवान को श्राप दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे गुरु महाराज कभी क्रोध कर ही नहीं सकते, अपने गुरु के ऊपर इतनी निष्ठा है। और कहने लगी अगर मेरे गुरु महाराज ने श्राप दिया है तो मुझे बताओ भगवान ने ऐसी कौन सी गलती कर ली थी? मतलब गलती किसकी होगी? गलती भगवान की होगी। कौन अपराध रमापति कीना, ये रमापति ये भगवान सिया राम ने कौन सा अपराध किया? कारण कौन श्राप मुनि दीना। मेरे गुरु महाराज ने आखिर श्राप दिया है तो कोई न कोई ये उल्टी सीधी हरकतें करता रहता ना कुछ किया होगा भगवान ने, जिसकी वजह से मेरे गुरु महाराज को विवश होकर श्राप देना पड़ा। तो बहुत सुंदर कथा है। एक बार क्या हुआ कि नारद मुनि तपस्या कर रहे थे। नारद मुनि ने बहुत तपस्या की, बहुत ज्यादा तपस्या की। और जब भी कोई तपस्या करता है ना, सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है जानते हो? इंद्र परेशान होता है, उसका सिंहासन डोलने लगता है। तपस्या करने के बाद यदि मेरा इंद्रासन छीन दिया तो मैं किधर जाऊंगा? तो इंद्रासन डोलने लगा। उसी समय कामदेव को भेज दिया, बोला कामदेव जाओ नारद मुनि की तपस्या को भंग करो। अभी नारद मुनि को क्या जरूरत है तुम्हारे इंद्रासन की? लेकिन इंद्र अंदर से परेशान। कुर्सी होती कैसी है? कुर्सी चाहे कैसे भी हो ना, उसके ऊपर जब कोई बैठता है ना तो अंदर से यही होता है कि कहीं ये छिन न जाए, इसलिए फर्श पे बैठना अच्छा है। जब तक फर्श पे बैठे ना तब तक सुरक्षित है, लेकिन कुर्सी पे बैठने वाला कभी हर वक्त चिंतित रहता है। तो वो तो है ना इंद्र आसन पे बैठकर भी चिंतित था। नारद मुनि के पीछे किसको लगा दिया? कामदेव को। कामदेव ने सारे बाण छोड़े, इतने बाण छोड़े, वो फ्लावर्स का जो उनका धनुष है, सारे काम वासना के बाण छोड़े। लेकिन नारद मुनि की तपस्या, वो तो भगवान में रमे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी तपस्या नहीं टूट सकी। तभी ऐसा कहा जाता है, कभी कभी ऐसा होता है आप काम के जोर को भी रोक लेते हो, क्रोध के जोर को भी रोक लेते हो, लेकिन एक बाण ऐसा है जो बहुत खतरनाक है। तो कामदेव ने सोचा वैसे भी तपस्या भंग तो हो नहीं रही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले इस आखिरी बाण को भी जला के जाता हूँ। तो वो बाण कौन सा है जानते हो? वो बाण है प्रशंसा का। कोई कितना भी अच्छा भगत होगा, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ माला करेगा, ये करेगा, और उसकी प्रशंसा जब कोई करेगा, सारा कंसंट्रेशन, क्या तो आप कीर्तन करते हो, आपकी कथा सुनकर तो हमको इतना अच्छा लगता है जैसे हम वृंदावन में बैठे हो भगवान की लीलाओं का इसको लग रहा। पहले तो बोलेंगे नहीं आप मेरे क्यों इतने प्रशंसा कर रहे हो, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं। और दिल में ऐसा होता है हाँ मैं तो इतना अच्छा ही कथा करता हूँ, तभी तो सब लोग सुनते हैं इतना ध्यान से। तो ये प्रशंसा जो है ना अंदर, और प्रशंसा के बाद अहंकार बढ़ता है। इसलिए जो प्रशंसा कर रहा है ना वो सबसे बड़ा आपका अहित करने वाला है। इसलिए प्रशंसा की उसमें कभी भी नहीं आना चाहिए। नारद मुनि को उसने बोला कि आप तो कितने महान हो, आप तो शिव जी से भी ज्यादा महान हो। शिव जी को जब हमने काम वेग से घायल करना चाहा तो वो काम के वेग से तो घायल नहीं हुए, लेकिन हमारे ऊपर क्रोध करके भस्म कर दिया था शिव जी ने कामदेव को। तो लेकिन आप तो काम को भी विजय कर दिया, आपने तो क्रोध को भी विजय कर दिया, आपसे महान और कोई नहीं। बस उसी समय सारी तपस्या गायब। और बोला हाँ
अब तो मैं बहुत महान हो गया हूँ। तो जब मैं बहुत महान हो गया हूँ तो एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, है ना, पता चलना चाहिए। अभी पहले तो नहीं था ना, स्टेटस पे रख देते, वरना तो वो वाला वीडियो क्लिप बना के स्टेटस पे रख देते, सबको भेज देते, एफबी पर भेज देते, और है ना सब जगह पे भेज देते कि भाई हाँ देखो ये हो गया। लेकिन वो सीन नहीं था, अब सबको जाके बताना था। तो उसी समय तपस्या तो पूरी हो गई। गए पहले कैलाश में। कैलाश में जाने के बाद शिव जी को कहने लगे आपको कुछ पता है, कुछ नया हुआ है, समथिंग न्यू। बोला क्या? बोला आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा क्या? बोला नहीं, कैलाश पे आता नहीं है, आप ही बताओ क्या खबर है। बोला वो कामदेव आया था मेरे पास। अच्छा कामदेव आया था? बोला हाँ, मैं तो काम को भी हरा दिया, क्रोध को भी हरा दिया। बहुत बोल रहा था आपके बारे में, बताया कि आप तो क्रोध को नहीं हरा सके, लेकिन मैं तो काम को भी हरा दिया, क्रोध को भी हरा दिया, मैं हो गया। तो शिव जी ने कहा कि बहुत बहुत अच्छी बात है नारद मुनि, आपने बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, आप ये बात सबको नहीं बताना। शिव जी तो बोल रहे थे भाई आप ऐसा मत बताना, सब लोग क्या सोचेंगे। और अगर आप कभी वैकुंठ चले गए भगवान के दर्शन करने, तो वैकुंठनाथ को तो बात छिड़ भी जाए, वो अगर ऊपर से पूछे ना तो भी नहीं बताना। तभी कोई ऐसा कभी हमको बोलता है ना, सबको नहीं बताना। कोई बोलेगा आज मैंने 64 राउंड्स किए, तो हम बोलेंगे देखो अपनी तपस्या साधना को छुपाओ, क्योंकि कोई नजर लगाएगा, सबको नहीं बताओ, कम हो जाएगा। वो बोलेंगे अंदर, बोलेंगे पहले बोलेंगे हाँ हाँ मैं तो खाली आपको बताता हूँ क्योंकि आपसे क्लोज हो ना खाली, और अंदर बोलेंगे ये मेरे से जलती है जरूर, तभी वो बोलते दूसरों को नहीं पता चलना चाहिए। तो सबको बताओ ना, अच्छा काम कर रहा हूँ, कोई अपराध थोड़ी किया है, तो सबको जाके बताओ। तो नारद मुनि बोले शिव जी मेरे से डरते हैं शायद, ताकि बोलते ना किसी को नहीं बताना। क्यों नहीं बताऊं भाई, इतना बड़ा कारनामा सरंजाम दिया तो बताना चाहिए ना। तो डायरेक्ट से गए काम पे, भगवान के पास, और भगवान ने भाई अच्छा आपको पता चला कुछ मेरे बारे में? क्या किया? बोला वो कामदेव आया था मेरे पास। अच्छा, बोला हरा दिया उसको मैंने, है ना, मैंने हरा दिया, काम भी नहीं आया, क्रोध भी नहीं आया, और उसके बाद मैं काम विजयी हो गया। तो भगवान ने बोला अभी मेरे बच्चे को अहंकार हो गया, इसके अहंकार को मुझे तोड़ना। भगवान के भक्त को वैसे तो अहंकार आना नहीं चाहिए। भक्ति का जो पहला रूल है ना वो क्या है? महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये जो मंत्र है ना उसको तावीज बना के गले में बांध देना चाहिए कि मुझसे ज्यादा नीच और कोई नहीं दुनिया में। जितना भक्ति की कसौटी क्या है, पता कैसे चलेगा कि वो भक्त है? जब वो दिल से सोचे कि मैं सबसे ज्यादा नीच हूँ, मुझे किसी का सम्मान नहीं, मुझे सबको सम्मान करना है, मगर मैं इस लायक नहीं हूँ कि मेरा सम्मान हो। जितना जितना कोई भक्ति में नीचे होगा ना उतना उतना आगे बढ़ेगा, और जितना जितना वो बोलेगा कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? हम कर क्या रहे हैं? जो भगवान की कृपा से मिला है, भगवान ने जो गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया, बस डाकिये की तरह वो खाली बांटते तो हैं, करते क्या है? अगर नाम जप करते हैं तो भगवान की कृपा है, भगवान ने दिया है ये जीवन, ये जीवा तो कर रहे हैं, है ना। वो क्या किसको भी कर सकता है। कोई कीर्तन करता है यदि अच्छा सा, तो भगवान ने उसको ये कला दी है ना। वो तो गूंगे को भी मूकम कुरुतु वाचालम, वो तो गूंगे से भी गवा सकता है। कोई अगर जुबान वाला गाता है तो कौन सी बड़ी बात है? भंगुम लंघयते गिरम, वो तो लंगड़े से भी पहाड़ों को चढ़ा सकता है। अगर टांगों वाला कोई नृत्य करता है तो कौन सी बड़ी बात हो गई। और यद कृपा तम हम मंदे, अगर भगवान चाहे तो किसी बेवकूफ से भी कथा करवा सकता है, जिसने ना पढ़ा हो ना लिखा हो ना कुछ, और अगर पढ़ा लिखा कर रहा है तो कौन सी बड़ी बात। ये कृपा है भगवान की। कृपा मानकर यदि चलते हैं तभी हम उसका वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सकता है। लेकिन यदि अपनी योग्यता समझ के कोई कर रहा है तो वो उसकी योग्यता है ही नहीं। क्या लेकर आए थे? कौन सी योग्यता लेकर आए थे? भगवान कहते बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ, बलम बलवताम चाहूँ, बलवानों का बल में हूँ।
लेकिन नारद मुनि को तो लगा भाई मेरे अंदर कोई योग्यता है। भगवान ने कहा अब मेरे भक्त के ऊपर कृपा करनी पड़ेगी, उसके अहंकार को दूर करना पड़ेगा। तो भगवान ने एक माया रची। वैकुंठ में भगवान से मिलने के बाद नारद मुनि जाते हैं, रास्ते में एक बहुत ही सुंदर राज्य है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, एक बहुत ही सुंदर राज्य था जिनके राजा का नाम था शीलनिधि, और उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था मिस यूनिवर्स, नहीं हिंदी में नाम था विश्व सुंदरी। तो विश्व सुंदरी जो है उसका दूसरे दिन स्वयंवर, हाँ स्वयंवर था। तो जैसे ही नारद मुनि को देखा शीलनिधि राजा बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और कहने लगे ये तो हमारे बहुत बड़े सौभाग्य हैं कि आप जैसे देवर्षि यहाँ पर प्रकट हुए। कल मेरी पुत्री विश्व सुंदरी का स्वयंवर है, तो आप कृपा करके उसको आशीर्वाद दे दीजिए कि उससे एक अच्छा सा वर प्राप्त हो जाए। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, मैं तो वैसे ही विजयी हूँ, काम को जीत के आया हूँ, क्रोध को जीत के आया हूँ, तो मैं इस योग्य हूँ कि मैं आशीर्वाद दूँ। बुलाइए अपनी कन्या को। तो जो महाराजा शीलनिधि है वो बुलाते हैं, वो कहते हैं विश्व सुंदरी बेटा आइए और नारद मुनि से आशीर्वाद लीजिए। वो वहां से आती है विश्व सुंदरी, और देखा है नारद मुनि ने, देखता ही रह गया, इतना सुंदर भी कोई होता है भला? इतनी सुंदर देख के बोला ये मिस यूनिवर्स है, तो इसका विवाह तो मिस्टर यूनिवर्स के साथ होना चाहिए, और मेरे से ज्यादा विश्व विजयी तो कोई है नहीं, है ना? मैं तो इतना, अब मैं तो सबसे आगे बढ़ गया ना, शिव जी से भी आगे बढ़ गया। तो कहा हाँ मैं आपकी पुत्री को आशीर्वाद देता हूँ कि संसार में जो सबसे ज्यादा सुंदर है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, अर्थात मैं, मेरे साथ इसका विवाह होगा कल। आप बेफिक्र रहिए, मतलब दिल में सोच रहे थे, लेकिन फिर सोचा कि अब कल ही तो स्वयंवर है, और मैं तो देखो कैसा ये चोटी रखी हुई है, मैं देखने में भी कैसा लग रहा हूँ, तंबूरा बजा रहा हूँ, तो मुझे अभी थोड़ा सा अपना मेक ओवर करना चाहिए, लेकिन मैं कैसे, कहाँ जाऊँ, कौन से पार्लर में जाऊँ? बोला नहीं, ये भगवान, मैंने कितनी भगवान की साधना की है, आज तो भगवान से मांगने का दिन है ना? कुछ नहीं मांगा, खाली तपस्या की है। तपस्या के बाद में वरदान की तो बारी नहीं आई, वो तो मैं वहां से वैसे ही उठ गया। तो अभी भगवान को बुलाता हूँ कि अब वरदान की बारी आई है। भगवान के पास जाने की भी क्या जरूरत है, तपस्या तो मैं बहुत सारी करके आया। वहीं पर भगवान को बुलाया, भगवान आपसे काम लेकर आ रही हूँ। भगवान आगे बोला क्या चाहिए? बोला आप मुझे हरि मुख प्रदान कीजिए, क्योंकि हरि से ज्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं, है ना? हरि इतने सुंदर है। तो बोला मुझे हरि अब संस्कृत है ना, राजाराम प्रभु बोलते थे संस्कृत की जो लैंग्वेज है ना वो चिकनी मिट्टी की तरह है, जिससे भी बनाओ ऐसा आकार बन जाता है, सीधा बनाओ, गोल बनाओ, आड़ा बनाओ। तो हरि वैसे तो भगवान का उसका नाम है, लेकिन हरि से एक शब्द से मायने जो है वो नटखट वानर भी हो जाता है। तो उसको बोला हरि मुख प्रदान किए, तो उसका मुंह कैसा बना दिया? वानर के जैसा बना दिया। कल स्वयंवर है, वो तो उसको तो देखने की जरूरत ही नहीं थी, भगवान पे देखो कैसा विश्वास है। हम किधर पार्लर से आते 50 दफा देखते हैं, पता नहीं मुझे सही बनाया है नहीं बनाया, लेकिन नारद मुनि को तो इतना विश्वास था, बोला कि भगवान ने तो मुझे अच्छा ही बनाया होगा ना, हरि के जैसा ही बना होगा। तो ना किसी शीशे में देखा, ना किसी आईने में देखा, सीधा जाके स्वयंवर में पहली सीट पर वहां से आएगी, और पहले उसके कदम इतने नाजुक हैं, इसे बोलते हैं ना कि आप पैरों को जमीन पर मत रखिएगा, उसको बहुत कष्ट होगा। तो वो सोचा पीछे बैठूंगा तो उसको कष्ट से आना पड़ेगा, तो आगे वाली सीट पर जाके बैठ गया। और उधर से विश्व सुंदरी आ रही है, बोल रही, हंस रही है, बंदर को किसने बुलाया? अभी लड़कियां दूसरी बहुत सारी सखियां हैं, वो समझ रहा था, अभी आवाज तो आ ही नहीं रही थी ना, वो समझ रहा शायद मेरी तारीफ कर रही, और भी अपने आप को सही करके बैठ रहा था कि आएगी, डायरेक्ट सीधी बात है, मेरे से सुंदर तो कोई है नहीं, तो डायरेक्ट मुझे ही हार पहनाने वाली है, तो सीधा बैठ गया ऐसे। और विश्व सुंदरी ने अपनी कन्या, जो सखियां थी उनको बोला देखो ये लाइन में नहीं जाना, पहली वाली लाइन के बाद से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा बोला जाता है कि देखो आप कहीं किसी प्रोग्राम में जाओ ना, तो देखो लाइन में कौन कौन बैठा हुआ है,
हर किसी के साथ नहीं बैठना चाहिए, अपने टाइप के बात लोगों को, क्योंकि यही हो सकता है बाद में। तो वो दूसरी लाइन से शुरू किया, और दूसरी लाइन से शुरू किया तो उसने सोचा शायद मुझे देखा नहीं होगा, तो आगे जाकर दूसरी लाइन में चेयर को ऐसे आगे हम लोग ऐसे करते हैं चेयर, जहाँ पर दूसरे पता चलता है यहाँ पर अच्छे से पहले यहाँ से बांटना शुरू करते हैं, तो चेयर को थोड़ा पीछे कर देते हैं। कभी कभी प्रोग्राम होता है ना, खबर पड़ेगी यहाँ ये लाइन से शुरू कर रहे हैं, उधर ही लाइन में आगे शुरू कर जाएंगे, तो उधर ही आके बढ़ गया, वो लाइन छोड़ दी, पीछे से शुरू किया, तो पीछे भी आकर बैठ गया। तो वहां पर महादेव जी के गण भी थे। महादेव के गणों ने पूछा, आप क्यों आगे पीछे हो रहे हो, सबको डिस्टर्ब कर रहे हो? तो बोला, मैं भी तो स्वयंवर में आया हूं ना, मुझे देखेगी तो हार लेना कि देख ही नहीं रही है। बोले, खुद को तुमने देखा है? बोले, अपनी शक्ल जाके देख के आईने में कैसे लग रहे हो? तो बोला, क्यों? बोले, बंदर हो, पूरे बंदर लग रहे हो, बंदर से कोई शादी करेगी क्या? वो उसको देखो तो सही, विश्व सुंदरी है। सुना, नारद मुनि के पैरों से तो जमीन घिस गई, और फिर उसने सोचा कि मैंने देख के तो आओ, मैं लग के सुनाऊं। तो पानी का एक बोर्ड रखा हुआ था, उसमें जाके देखा, क्या देखता है, मैं तो बंदर हूँ, पूरा बंदर लग रहा हूँ। और वो क्या करती है, विश्व सुंदरी के हाथ में वरमाला थी, उधर से भगवान आए, उधर से भगवान को देखा, और चतुर्भुजी भगवान नारायण को जाके हाथ बना दिया। उस टाइम पर नारद की जो हड्डी है, नारद ने उसको जाके बोला, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, मैंने कितनी पूजा की, कितनी भक्ति की, कितना विश्वास था, मेरी उंगली देखो, मेरा हाथ देखो, तंबूरा बजा बजा के मेरा हाथ घिस गया है, नारायण 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 कहते कहते अब मैं भूल जाता हूँ। सारे सामने वाले जब मुझे देखते बोले, नारायण नारायण, नाम इतना लिया, तुम्हारी भक्ति इतनी की, उसका तुमने मुझे ये सिला दिया। कितनी तुम्हारे पास क्या कमी थी पत्नियों की? 16,108 शादियां करके बैठी, इतनी सुंदर तो पत्नी तुम्हारी लक्ष्मी साथ में थी, फिर एक अगर मुझे मिल जाती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? लेकिन तुम चाहते नहीं हो कि कोई और सुखी हो। ये तो हम तुम्हारे भक्त है ना, हम तुम्हारे भक्त है, तो छुपा के बैठे हुए हैं, वरना तुम्हारे करतूतों को हमसे ज्यादा जानता कौन है? तुम खाली खुद खुश होना चाहते हो बस। अभी देखो, समुद्र मंथन कराया, देवताओं को बोला समुद्र मंथन करो, अमृत पिलो, अमृत के लिए थोड़ी किया था, पहले बोला जाओ उन राक्षसों को पहले मिलो, और समुद्र से जो भी निकला, लक्ष्मी निकली किसने उठाई? तुमने उठाई। कौस्तुभ मणि निकली किसने उठाई? तुमने उठाई। वहां से शंख निकला किसने? अच्छी अच्छी चीजें खुद उठाई, और जहर निकला बोला भोलेनाथ को पिलाओ, है ना? तुम करते कैसे हो? तुमको लगता है बस मेरा कल्याण होना चाहिए, संसार बोलता है विश्व का कल्याण कब किया तुमने? यहाँ पर आते हो, सारे गोपियों के साथ रास खेलते हो, वहां पर इतने सारे विवाह करते हो, अपना ही सोचते हो ना। कभी कभी सोचा हमारे भक्तों का? मेरे लिए कभी तुमने सोचा? सिर्फ एक बार मैंने पत्नी की इच्छा की, लेकिन तुमसे वो भी तुमसे सहा नहीं गया। आज मैं तुमको श्राप देता हूँ, मैं जिस तरह से आज पत्नी के वियोग में बिछड़ के तड़प रहा हूं ना, उसी तरह से तुम भी आओगे, और तुम भी त्रेता युग में आकर अपनी पत्नी से बिछोह में इसी तरह से रोओगे। और ये जो तुमने मुझे बंदर जैसा मुंह दिया है ना, और बंदर जैसे मुंह वालों की सहायता से तुमको तुम्हारी पत्नी मिलेगी। उस टाइम पर भगवान ने कहा, ठीक है, आपने मुझे श्राप दिया है तो मैं स्वीकार करता हूँ। तो भगवान ने ये नारद मुनि का श्राप भी स्वीकार किया, और फिर त्रेता युग में पत्नी के विछोह की। अभी कभी मैंने जब पहली बार ये सुना था, तो मैंने सोचा भगवान का भक्त बना, भगवान को कैसे श्राप दे सकता है? और अगर दे भी दिया तो क्या योग्यता है कि भगवान को उस श्राप को स्वीकार करना पड़े? तो मुझे महाराज ने कहा, जो कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भगवान की इच्छा थी। मैं कहा वो तो ठीक है, वो भगवान की इच्छा कैसे हो सकती है मैं अपनी पत्नी से दूर हो जाऊं? हाँ, ये कौन सी इच्छा होगी कि मैं पत्नी से दूर हो जाऊं, वो पत्नी उधर हो जाए और मैं यहाँ पर तड़प रहा हूँ उसको प्राप्त करने के लिए। तो भगवान तो वो बता रहे थे, महाराज बता रहे थे कि एक रस होता है वियोग का, विरह का। जो विरह का जो रस होता है ना, जितना आनंद मिलन में नहीं है, उतना जुदाई में तड़पने में है। तो भगवान भी उस आनंद का आस्वादन करने, भगवान वो कुछ भी कर सकते हैं।
भगवान स्वयं भी उस विरह का आनंद, तभी उस आनंद को लेने के लिए भगवान फिर चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में आते हैं और क्या कहते हैं, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत् सर्वं गोविंदम विरहेण मे। हे गोविंद, आपके विरह में एक एक पल एक युग के समान लगता है और नेत्रों से बारिश की तरह अश्रुधाराएं बह रही हैं और सारा संसार शून्य सा प्रतीत हो रहा है। ऐसे विरह को आस्वादन करने के लिए भगवान भक्त का स्वरूप लेकर आते हैं। तो एक ये कारण हुआ, तीसरा कारण, ठीक है। पहला कारण था जय और विजय का शाप, दूसरा कारण था वृंदा का शाप और तीसरा कारण है नारद मुनि का शाप। और यहाँ पर अंतिम एक छोटा सा कारण है, उसको पढ़ के खत्म करेंगे। वो है, अब ये 3 कारण का सेशन खत्म होगा, अब वरदान का सेशन शुरू होगा। और वरदान किसको दिया था, मनु और शत्रुपा को। तो ऐसा बताया जाता, मनु और शत्रुपा कौन है, जैसे आप ध्रुव महाराज को जानते हैं। ध्रुव महाराज के पिताजी कौन थे, उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पिताजी कौन थे, मनु महाराज। मनु महाराज की कितनी संतान थी, 2 पुत्र थे, 3 पुत्रियां थी, देवहूति, प्रसूति और आहुति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो मनु महाराज जो हैं वो 71 चतुर्युगी तक राज्य करते हैं। और जब राज्य किया, बहुत समय तक राज्य करते 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 एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं कितने समय से राज्य कर रहा हूँ, लेकिन हृदय में दुखी होने लगे। और ऐसा कहते हैं तुलसी बाबा, हृदय बहुत दुख लाग, बीत गयो दिन भजन बिना, भयो न विषय विराग, भवत बसतवा चोट पर। कि मैं इतना समय हो गया, जीवन के दो अवधि खत्म हो गए, 50% जीवन खत्म हो गया और अभी तक भयो न विषय विराग, विषय से मेरा विराग, अनासक्ति क्यों नहीं हो रही है, क्यों अभी तक मेरा घर गृहस्थी में इतना इच्छा लगी हुई है। ऐसा शास्त्र में बताया गया है, घर गृहस्थी का जीवन बस 50 साल। 50 साल के बाद मत देखो कि बच्चे क्या कर रहे हैं, आपका काम बस भजन करना है और कुछ कार्य नहीं है। क्योंकि 50% जीवन दे दिया संसार को, अब जो बचा है 50% नहीं बचा है। क्योंकि 100 साल तो मिलेंगे भी नहीं, अगर मिलेंगे तो भी आखिरी के जो 30 साल है वो तो बाथरूम में भी चले जाओ ना, बहुत अच्छी बात है। 80 के बाद थोड़ी जीवन होता है, लेकिन 50 साल के बाद सिर्फ एक ही काम करना है। बोलते भी क्या है, 50 के बाद क्या आता है, 51, अब जाओ 1, अब कुछ नहीं है। घर में भी रहना है तो ऐसे रहो, 1 में जी रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, जैसे डॉक्टर बोलेगा शुगर हो गया है ना, डायबिटीज हो गया, तब बोलेंगे अब मैंगो का खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या करूं। फिर तो है ना, स्वीट्स अच्छे लगते हैं, फिर वो इंजेक्शन में घुसा के खाना शुरू कर देते हैं कि भाई खाना तो है। उस समय खाना पीना ये सब छोड़ के भजन करना चाहिए। पूरी पृथ्वी के जो है एक क्षत्र राजा है, मनु सोच रहे हैं कि मैंने इतना सब संसार भोगा है और अभी तक विषय विराग नहीं हो गया, हृदय में दुख होने लगा, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर भजन करने के लिए चलेगा, तपस्या करने के लिए। हमारा शास्त्र हमें ये बताता है, मनुष्य जीवन भोग करने के लिए मिला ही नहीं है। नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान अहर्ते वित्त भोजान, ये तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम। ऋषभ देव अपने पुत्रों को हरे कृष्ण आप लोगों को मानते करनी है, हरे कृष्ण। तो ये जीवन किसके लिए मिला है, भगवान को प्राप्त करने मिला, तपस्या करने के लिए मिला है। जितना जल्दी हो सके अपने परिवार की जिम्मेदारी को खत्म करके अपनी साधना में लग जाना चाहिए सीरियस होकर। तो मनु महाराज जो हैं वो वैराग्य का जीवन लेकर तपस्या करनी शुरू करते हैं। नैमिषारण्य में धेनुमती गोमती नदी के तट पर वो तपस्या करते हैं। 10,000 साल तक तपस्या की और भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उनकी तपस्या को देखकर भगवान बहुत खुश हुए और भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, मांगिए क्या वरदान चाहिए।
पहले तो उनके मन में कोई इच्छा ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं था हम तपस्या क्यों कर रहे हैं, इच्छा नहीं थी। लेकिन इच्छाएं कब कब उत्पन्न होती है पता है? इच्छाएं कब उत्पन्न होती है? हमको लगता है भगवान की भक्ति करने के बाद इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, उस दिन से तो वास्तविक इच्छाएं शुरू होती हैं। खाली भगवान के चरण को देख लो और भगवान के चरणों को देख के लगता है बस यहीं से जीवन शुरू हुआ है। अब तो इच्छाएं बढ़ेंगी, उसको देखना है, उसकी सेवा करनी है, उसका नाम जप करना है, उसको प्राप्त करना है, उसको आलिंगन करना है, उसको उसको उस दिन से तो इच्छाएं शुरू होती हैं। और जब देखा भगवान को तो कहने लगे भगवान से कि पहले तो मन में कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन बोले ना कि तुमसे मिले न थे तो कोई आरज़ू न थी, तुमसे मिले न थे तो कोई आरज़ू न थी, देखा तुझे तो तेरे ही तलबगार हो गए। अब तुमको देख दिया तो बस तुम ही चाहिए हो। आप भगवान ने पूछा क्या चाहिए? बोला आप चाहिए। बोला आप इतने सुंदर हो, आपके सुंदर दर्शन किए हैं, तो हमारी इच्छा है कि आप ही हमारे यहाँ पर आपके जैसा पुत्र हमें प्राप्त हो। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान इतनी अपनी तारीफ सुनते भगवान भूल गए कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। भगवान तथास्तु कहकर वैकुंठ में तो चले गए, लेकिन वैकुंठ में जाकर सोचने लगे कि मेरे जैसा और है कौन, मेरे जैसा तो और कोई भी नहीं है, तो मुझे ही उनके घर में पुत्र बनकर आना होगा, क्योंकि मैंने उन्हें वरदान दिया है। तो भगवान जो है अपने वरदान जो मनु और सतरूपा को वरदान दिया है उसके लिए उनके घर पर आ रहे हैं। और उनके आने का एक बहुत ही सुंदर कारण है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और वहीं से हम भगवान राम का जन्म भी पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार है जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो नेक्स्ट वीक में हम भगवान का जन्म यहाँ पर होगा, श्री राम का। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी कथा में जब आप आते हो तो आपको पूरा लाभ मिलता है, लेकिन अगर आप किसी को लेकर आते हो ना कथा में, तो उसके हिस्से का भी छठा अंग आपको मिलता है। छठा अंग मतलब 6% जो है वो आपको मिलता है। और जब भगवान के जन्म की कथा होती है उसमें यदि हम हमारे कारण कोई आता है तो उसको बहुत लाभ मिलता है। तो हमको ये बात देखो, संसार में कहीं पर सेल लगती है, आप अपने सब भक्तों को बताते हो ना, अपने फ्रेंड्स को, भाई असना सफीना 50% ऑफ है, आप सबको आना है। ये डाउट में तो 70% फिलेट एकदम आपको मिल रहा है, तो कितना अच्छा लगता है बताते। तो यहाँ पर भगवान मिल रहे हैं, तो हम ये भी एक प्रचार है कि हम किसी को कथा में लेके आए। तो हमको कोशिश करनी है कि ना ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान की कथा प्राप्त हो सके, और इससे बड़ा उपकार तो कोई होता ही नहीं है। तो आप सबसे निवेदन है आप भी आइए, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स को भी लेके आइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कार्तिक के इस महीने में भगवान की कथा से लाभान्वित हो सके। हरे कृष्ण। कन्हैया कीर्तन की जगह। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 श्री भक्ति स्वामी के नाम में नमस्ते सरस्वती देवी शून्य जय हो चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण